खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सर पर बंदूक तानकर पत्नी और पिता के सामने युवक का अपहरण कर बंधक बनाकर रखे और उसकी अपहरण करने वालों ने बेदम पिटाई कर भयानक यातना दी। किस्मत अच्छी थी कि युवक ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से खुद की जान बचाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा, जिसे घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामला बालाघाट के रामपायली थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पिछले दिनों ग्राम झाड़गांव में शादी में नाचने गाने को लेकर उपजे विवाद से गुस्साए इस ग्राम के सरपंच भाग्यश्री चिखले के पति पवन चिखले ने अपने साथियों के साथ घर में बरबसपुर निवासी कंकर नागपुरे के घर में घुसकर पिस्तौल तानकर लाठी रॉड से बेरहमी से मारपीट की। वहीं बीच बचाव करने आए उसकी पत्नी और पिता को भी मारपीट करने के बाद कंकर नागपुरे का अपहरण कर उसे बेरहमी से मारपीट करने के बाद बालाघाट से लगे गायखुरी और गुंगलई के बीच जंगल में बांधकर उसकी पुनः बेरहमी से पिटाई कर फरार हो गए। क्या नाम है आपका? अनीता नागपुरे। अनीता नागपुरे। कहाँ से आए हो आप? बरबसपुर से। पुलिस क्या शिकायत लेके आए? मैंने कंप्लेंट की थी, मेरे पति का किडनैप करके ले जा ली थी, अपहरण करके। तो वो 3 दिन के बाद मिले हैं। उसी की कंप्लेंट करने आई थी कि बाकी लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या घटना थी, कैसी घटना थी, कब की घटना थी? ये 30 तारीख की घटना थी। रात के लगभग 10:30 बजे थे। हाँ। हम लोग घर में खाना खा के बैठे थे। मेरे ससुर जी कहीं गए थे, हम दोनों ही थे घर पे। तो किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाए और फिर 2 गाड़ी आई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा खोले तो उसमें से पवन चिखले मतलब वो था दरवाजे पे। उसने पिस्तौल मेरे पति के यहाँ पे रख दी थी और उनने बोला कि मतलब अगर हल्ला करोगे मैं तुम्हें यहीं पे मार दूँगा। अच्छा, तो कौन है पवन चिखले, कौन है? आरोपी लोग कहाँ के, क्या है? झाड़गांव के। क्या दुश्मनी थी, क्या कर रहा था? वो शादी में मतलब गए थे तो डीजे में होता है थोड़ा सा। एक मिनट। बंदूक किसके हाथ में थी? पवन चिखले। अच्छा, कनपट्टी पे रखा था। हाँ। और क्या गाली गप्तार वगैरह कुछ बता था क्या है? पहले बोले कि शांत रहो वरना मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। और उनने अपने पूरे साथियों को अंदर आने के लिए बोले। वो सारे लोग अंदर आए, फिर उन्हें दोनों तरफ से दरवाज़ा बंद कर दिए। फिर मेरे हस्बैंड को बहुत मारे और फिर मैं बचाने गई तो मेरे साथ भी छेड़छाड़ किए, मुझे भी मारे उन्हें मेरे पेट पे। और मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, और आपके ससुर को? फिर मैंने अपने ससुर जी को कॉल की, फिर वो आए, फिर उन्हें शोर मचाए, फिर दरवाज़ा खोले। फिर वो बचाने के लिए गए तो उनके भी पाँव पे मारे डंडे से। और फिर उनने मतलब पैर हाथ दोनों बांध दिए थे मेरे हस्बैंड के। और फिर मैंने उनको पूछी कहाँ लेके जा रहे हो, तो उन्होंने बोले कि रामपायली थाना लेके जा रहे हैं। फिर बाद में बोले कि हम जहाँ भी लेके जाएंगे, अब तेरे पति की लाश आएगी घर। अभी तो तुम्हारे पति अभी कहाँ है, कैसा है अभी? वो 3 दिन के बाद मिले हैं, जंगल में बांध के रखे थे। बोले वो मिले तब बताए हमें। अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या मारे पीटे भी? हाँ, बहुत मारे। फोटो निकाले थे ना अभी आपने? हाँ, फोटो दिखा दो मुझे, फोटो दिखाओ। घुटने में, पीठ में, मतलब पूरे शरीर पे। पूरे शरीर में दिखा है ना उसमें निशान। क्या नाम है आपका? सुखराम नागपुरे। कहाँ के रहने वाले? बरबसपुर के। क्या घटना हुई थी आपके लड़के को? घटना ये 28 तारीख की रात में डीजे रिपेशन पार्टी में झाड़गांव गया था। अब वहाँ पे धक्का बुक्की हुआ होगा सर। तो धक्का बुक्की में उनने क्या है चाकू मारा कह के FIR भी कर दी 29 तारीख की रात। 29 तारीख को के दिन पुलिस वाले भी आए थाने से। तो बोले कहाँ गए, तो मैंने कहा शादी में गए सर। तो बोले आप लेके आ जाओगे बोले। तो मैंने कहा सर मैं लेके आ जाऊँगा। ये 29 तारीख या 30 तारीख को शाम तक के आए। तो मैंने कहा अब शाम तक आया तो अभी क्या थाना जाने का, सुबह थाना जाने का। तो खाना वगैरह खाए सर, मैं निकल गया खरे गुटके के लिए दुकान तरफ।
तो मैं उधर ही रह गया। 2-4 आदमी मिले तो सियाने सूरते उनके साथ में बैठ गया। अब एक गाड़ी जाती आती रहती है सर, तो पहले ये सोचा मैंने कहा शादी ब्याह वाले हैं तो जाते हैं। ये गाड़ी लेके आ गए सर, तो पता ही नहीं वो मारपीट हो रहा है वो घर के अंदर में। तो मेरी बहू ने की फ़ोन अनीता ने, बाबूजी आप आओ ना, बचाओ ना, ये मार रहे हैं। तो मैं सर दौड़ते आया तो बीच बचाव करने के लिए गया तो मेरे भी पैर पे पवन चिखले ने मारा सर। कितने लोग थे वो लोग? वो सर कम से कम 20-25 लोग थे। हथियार वगैरह थे उनके हाथ? हाँ, हथियार वगैरह सब, डंडे डुंडे, वो राड़ वगैरह थी, पाइप के ये थे। हाँ, अब बंदूक तो वो ठीक है कि मेरा लड़के ने भी बताया, क्योंकि और बहू ने भी कि बोले मेरे को यहाँ पे लगाया और मैं भी तो बोले हल्ला कर देता मैं। हाँ, क्या मारपीट भी की आपके लड़के के साथ? उन लोगों ने अपहरण करके? हाँ, अपहरण करके ले गए तो मारे बोले सर। कहाँ कुछ फोटो वगैरह है? हाँ, ये है सर, ये देखो सर। ये काय से मारे कुछ बताया क्या लड़के? हाँ, लड़के ने बताया सर, ये वाला बोले ये चाकू से हमला किया बोले, तो मैंने थोड़ा ये किया बोले तो ये घिसक गई बोले, और ये डंडे पाइप का है और ये मारे सर घुटने के ऊपर में। में भी मारे? हाँ सर, ये पूरे जंगल में पूरे निशाने सर, पूरे इतना बुला मारे, अभी भी नहीं मिटा है सर। तो ये फिर कैसे? ये सर तो उसको बताया कि अब मेरे को बताया सर कि बोले हम थाना लेके जा रहे हैं, तो मैं 11 बजे रात में थाना पहुंच गया था सर, बहू को लेके थाना गए हम। कैसे छूटा क्या है कुछ बताया उसने? हाँ, तो बता रहा हूँ सर, तो ये नेत्रा में दोस्त है कह के उसके बताया क्या नहीं, तो दोस्तों को कॉल करने के लिए बोले, तो मैं कहा कि मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, फ़ोन नंबर भी नहीं मेरे पास। तो उन्हीं ने तो कॉल किया सर, उन्हीं लोगों ने कॉल किया बोले अपने मोबाइल से, और जिससे बात किया तो कहा बोले कि मैं नेत्रा शादी में हूँ। तो नेत्रा लेके आए सर, वो जिसमें कि रामपाली ले जाना था तो रामपाली लेके लिए आए। नेत्रा है, नेत्रा से सर वो फिर हाईवे रोड गोंगले की वहाँ पे पेट्रोल डाल दी बोले इस पर। हाँ, इसके ऊपर पेट्रोल डाला बोले और कहा गया कि अब आग ना लगाए तेरे को जान से मारेंगे, तेरे साथी लोग फरार हो गए हैं। तो ऐसा करके सर तो उनके 2 साथी वगैरह नेत्रा में रुक गए बोले, तो इसको उतार दी बोले गाड़ी से और 2 जन को रखे बोले इसके पास में। ये दोनों केस छोड़ दी थे बोले रस्सी वगैरह वहाँ पे, ताकि मेरे को बाथरूम लगी है। अब पेट्रोल जब डाल दिए सर तो कहा गया अब तो आज भी मरना है, बस भी मरना है, तो वहाँ से छूटा बोले। फिर जवाई के यहाँ गोंगले भाग गया है, धान में से बंदी बुंदी का बोला जैसा वैसा गिरते पड़ते गया बोले 3 बजे रात में। तो 3 बजे रात में गया बोले, तो वो फिर उनने कपड़े गिपड़े दिए और वीडियो भी बनाए उन लोगों ने वहाँ पे। कहा कि जीजा जी मेरा जान का खतरा है, मैं नहीं रह सकता, मेरे पीछे वो लगे हुए हैं। तो जा रहा था बोले, तो वो हाईवे रोड जो बन रही है वो पुल के पास में पकड़ा बोले, तो बाबू बोले मेरे को वहाँ पे मारा बोले, वहाँ पे मारा बोले, और फिर मेरे को कोई पता ही नहीं बोले, मैं बेहोश हो गया बोले। तो उन लोगों ने बोले मेरे को कहाँ लगे कहाँ नहीं, तो बोले मैं जब चेतना जागी तो मैं पेड़ से बंधा हुआ जंगल में पाया। इधर आ जाओ। अच्छा, पेड़ से बांध के मारे? हाँ, नहीं फिर बांध दिए पेड़ से, मरे न बचे ऐसा। तो वहाँ से भी 2 दिन तक हाँ, तो रस्से से बांध दिए थे बोले। तो फिर वो पानी पिलाने को 2-3 आदमी 3 जने आते थे बोले, मुंह को बांध करके दिन भर में 3 बार। तो उस दिन बोले 3 तारीख की रात में या दिन में आए बोले 2 जन पानी पिलाने, और वो चले गए। तो फिर आए नहीं बोले, तो इसने फिर वो कोई भी हालत रस्सी को छोड़ा बोले, ढीला हुआ किया होगा थोड़ा बहुत, और फिर निकला बोले। तो बाबू बोले मैं जंगल कुछ बंदी कुछ झाड़ियाँ से बोले मैं गोंगले के साइड में निकला। तो फिर बोले हाईवे रोड दिखने बैठी, तो फिर मैं डल गया बोले। वहाँ से फिर बोले थोड़ा सा तिरछा गया, मैं बंदी में सो गया बोले, बंदी में सोया बोले। और फिर वहाँ से वो किराना दुकान वाला जो पटले जी है, पटले जी का क्या तो नाम बताया उसने, उनके यहाँ गया बोले। तो फिर उसने किया फिर उसके जीजा वगैरह को फ़ोन, तो उनने लगाए मेरे को। तो हम दोनों जन आए तो हॉस्पिटल। हालत है तुम्हारे? अभी तो और ज़्यादा हो गई सर, अभी और ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि बुदला मार है पूरा बदन में। कितने दिन तक मारे बोले उन्होंने? उसी दिन मारे बस। हाँ, अभी कहाँ पर है अभी आपका लड़का? यहाँ बुढ़ी हॉस्पिटल में। क्या मांग करते हो आप? सर इंसाफ चाहिए सर। अब 3 परिवार है सर, छोटा परिवार देख करके उनने हमला किए हैं।
घर के अंदर में उसे मार के ले जाना, किडनैप करना, ये अच्छी बात नहीं है सर। सरपंच पति है, हैं?